तो नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप लोगों का स्वागत है कानपुर में। एक नौजवान कत्ल करता है और यह कातिल पूरा शहर छोड़ के डीएम के घर में 8 फीट गहरा गड्ढा करता है और उसके नीचे लाश को दफन कर देता है। और 4 महीने तक इस कातिल को कोई पकड़ नहीं पाता। फिर 4 महीने बाद यह कातिल पकड़ा जाता है। तो आज की कहानी है 2024 की। तो कहानी शुरू होती है एकता गुप्ता और राहुल गुप्ता से। एकता और राहुल ये दोनों पति पत्नी थे। एकता की उम्र थी 32 साल और राहुल एक बिजनेसमैन था। और एकता और राहुल ये दोनों कानपुर में रहते थे। इन दोनों पति पत्नी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और ये दोनों पति पत्नी जहां रहते थे उससे थोड़ी ही दूर पर एक ग्रीन पार्क स्टेडियम था और इसी के पास एक जिम था। और इसी जिम में एकता डेली सुबह सुबह जिम करने के लिए जाती थी और शाम को घर वापस आ जाती थी। और ये डेली का रूटीन था एकता का। तो 24 जून 2024 को एकता सुबह सुबह घर से निकलती है जिम के लिए और जिम जाती है, लेकिन शाम हो जाता है, शाम से रात हो जाती है, एकता अपने घर नहीं आती है। तो एकता का पति राहुल गुप्ता परेशान होकर एकता को कॉल करता है तो फोन बंद आता है। अब राहुल और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो राहुल तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन पर एकता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। और राहुल कंप्लेन में यह भी लिखवाता है कि एकता का जिम ट्रेनर विमल, उसी ने किडनैप किया है एकता को। अब इस जिम ट्रेनर की कहानी यह थी कि एकता जिस जिम में जाती थी उस जिम में एकता का एक जिम ट्रेनर था और उसका नाम था विमल सोनी। एकता डेली जिम जाया करती थी। तो इसी बीच एकता की और विमल की दोस्ती हो जाती है और दोनों में प्यार भी हो जाता है। अब दोनों जिम के बाहर भी मिला करते थे। तो यह थी विमल सोनी की कहानी। इधर राहुल ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दिया था। अब पुलिस विमल सोनी का पता करते हैं तो पुलिस को पता चला कि 24 जून से विमल भी गायब है और वह भी जिम नहीं आया है। अब इधर पुलिस अपनी एक कहानी बनाने लगते हैं और राहुल से कहते हैं कि देखो, तुम्हारी बीवी एकता गुप्ता जिस जिम में जाती थी उसी जिम में उसका ट्रेनर था विमल सोनी। और 24 जून से तुम्हारी पत्नी भी गायब है और 24 जून से ही विमल भी गायब है और दोनों दोस्त होंगे, इसीलिए दोनों कहीं भाग गए हैं। ये एक सिंपल सा केस है, लेकिन राहुल को विश्वास नहीं था। राहुल कहता है कि नहीं, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। आप लोग इन्वेस्टिगेशन करिए और मेरी पत्नी को ढूंढिए। तो पुलिस भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं ठीक है, हम देखते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन राहुल को समझ में आ जाता है कि पुलिस कुछ करेंगे नहीं, इसीलिए राहुल के पास जितनी भी पावर थी, जितने भी सोर्स थे, वह सब कुछ लगाकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। इसी बीच राहुल अपनी पत्नी एकता गुप्ता को ढूंढने के लिए पीएम को, सीएम को, सबको लेटर लिखता है। लेकिन राहुल को इससे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ऐसे ही करते करते 4 महीने बीत गए। अक्टूबर का महीना आ गया और पुलिस 4 महीने पहले जब एकता गुप्ता गायब हुई थी तो पुलिस ने विमल सोनी के घर वालों के फोन को सर्विलांस पर लगाया था। अब इधर एकता को गायब हुए 4 महीने बीत गए और पुलिस ने अभी भी विमल के घर वालों का फोन सर्विलांस पर लगाया था। तो पुलिस को पता चला कि विमल का घर वालों के पास कॉल आया है और उनकी बातों से यह पता चल रहा था कि विमल कानपुर में ही है, कानपुर से बाहर नहीं गया है। अब पुलिस विमल का लोकेशन ट्रैक करके विमल के पास पहुंचते हैं और अब विमल पकड़ा जाता है। अब पुलिस विमल से पूछताछ करते हैं और कहते हैं चलो अब तुम बता दो कि एकता है कहां। तो विमल भी ज्यादा घुमाता नहीं है पुलिस वालों को और डायरेक्ट कहता है कि हां, मैंने ही एकता को मारा है। तो पुलिस ने पूछा कि एकता की बॉडी है कहां। तो विमल कहता है कि मैंने एकता की बॉडी को एक जगह पर दफन किया है। पुलिस एड्रेस पूछते हैं तो विमल ने वह एड्रेस बताया जहां पे एकता की बॉडी को दफन किया था। और यह एड्रेस सुन के पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। वजह यह थी कि जहां पे विमल ने एकता की बॉडी को दफन किया था वह एक डीएम का घर था और वह एक तरह से कानून का इलाका माना जाता है, क्योंकि जहां पे डीएम का घर था उसके आसपास जितने भी घर थे वह सारे बड़े बड़े जज के घर थे। और उसके बीच में जाकर ने डीएम के घर में उनके कंपाउंड में एकता की बॉडी को दफन कर दिया, वह भी 8 फीट गहरा। अब विमल उस लोकेशन पर लेकर जाता है जहां पर एकता को दफन किया था। अब यहां पर कानपुर के पुलिस सोचते हैं कि अगर यह बात पूरे कानपुर में फैल गई कि एक कातिल एक डेड बॉडी को ले जाकर डीएम के घर में दफन किया है तो हमारी बहुत बदनामी होगी।
इसलिए पुलिस बहुत शांति से काम कर रहे थे। अब पुलिस रात होने का इंतजार करते हैं और जैसे ही रात होता है तो पुलिस मीडिया से बचकर, लोगों से बचकर डीएम के कंपाउंड में जाते हैं। लेकिन मीडिया तो मीडिया है, उनसे तो कोई चीज छुप सकती नहीं है, तो किसी ना किसी तरीके से ये बात बाहर आ जाती है मीडिया में। अब ये न्यूज पूरे कानपुर में फैल गई। इधर कानपुर के पुलिस अपनी एक टीम लेकर डीएम के कंपाउंड में जाते हैं और वहां पर गेट बंद करते हैं और जहां पे विमल बताता है वहां पे खुदाई स्टार्ट होती है और 8 फीट नीचे गहरा गड्ढा करने के बाद एक कंकाल निकलता है। अब पुलिस उस कंकाल को पॉलीथिन में पैक करते हैं और धीरे से वहां से निकल जाते हैं और उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब इधर पुलिस विमल से पूछताछ करते हैं और कहते हैं, आखिर वजह क्या थी जो तुमने एकता को मार डाला? तो विमल सोनी ने एक कहानी सुनाई। कहानी यह कि एकता गुप्ता ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास एक जिम था, उसी में जिम करने के लिए आती थी और एकता का जिम ट्रेनर था विमल सोनी। ये दोनों मिलते हैं और जिम करते करते दोनों में दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब एकता और विमल यह दोनों जिम के बाहर भी मिला करते थे। अब ऐसे ही वक्त बीत रहा था और जो विमल था वह अनमैरिड था, उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन एकता यह शादीशुदा थी। कुछ समय बाद विमल के घर वालों ने विमल की शादी फिक्स कर दी और विमल भी इस शादी के लिए राजी था। और एक तिलक का रस्म होता है, तो विमल के घर वालों ने विमल का तिलक भी कर दिया। इसके बाद एकता को जब यह खबर मिली कि विमल की शादी फिक्स हो गई है और उसका तिलक हो गया है, तो इस बात से एकता बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है विमल से और दोनों में लड़ाई भी होती है। इसके बाद एकता 18 दिन तक जिम नहीं जाती है और 18 दिन बाद 24 जून को एक जिम के लिए जाती है सुबह सुबह। और जिम जाने के बाद एकता और विमल दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बात को लेकर दोनों जिम में ही लड़ाई कर रहे थे, तो विमल एकता से कहता है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। तो जिम के बाहर विमल की आई10 कार खड़ी थी। विमल जाता है उसमें, एकता बैठती है और दोनों वहां से कुछ दूर पर जाते हैं और वहीं पे ग्रीन पार्क स्टेडियम था, उसके पार्किंग में जाते हैं और गाड़ी खड़े करके फिर से दोनों लड़ाई करने लगते हैं। इसी बीच विमल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कार में एक चुनरी रखी हुई थी और उसी चुनरी से विमल एकता का गला दबाने लगता है और कुछ समय बाद एकता की मौत हो जाती है। उसके बाद विमल एकता को गाड़ी में रख के डीएम कंपाउंड में पहुंचता है और डीएम कंपाउंड के कुछ दूर पर अपनी गाड़ी को पार्क करके एकता की बॉडी को डीएम कंपाउंड के अंदर ले जाता है और वहां पर 8 फीट गहरा गड्ढा करता है। उसके बाद एकता की बॉडी को अंदर डालता है और मिट्टी ऊपर से डाल के दफन करके वहां से निकल जाता है। और जब सारी सच्चाई बाहर आ गई तो विमल ने यह गवाही दी कि यह सब कुछ गुस्से में हो गया। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो पुलिस को विमल की गाड़ी में एक चुनरी मिली और एक रस्सी मिली और इससे यह साबित होता है कि विमल पहले से प्लान करके आया था कि आज एकता को वह मार डालेगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस कहानी को शेयर करें और द क्राइम डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।